नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं वो और मजेदार होने वाला है, क्योंकि कारण है कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके सामने मैथमेटिक्स के अंदर वर्गमूल और घनमूल, उसका तीसरा वीडियो है जिसमें अपन बात करेंगे। काफी मजेदार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो जोड़ घटाव आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो को अपना आपने एंड तक वॉच कर लिया तो मेरी गारंटी है कि जोड़ घटाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना दोस्तों एंड तक, ताकि इस प्रकार का कंटेंट, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर कभी आए तो गलत होने की संभावना 1% भी नहीं रहेगी दोस्तों। डिटेल में कंसल्ट करेंगे अपन और क्वेश्चन की लैंग्वेज को कंसल्ट करेंगे। देखिए यार, तो पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं आपके सामने। एक क्वेश्चन में अपन दो क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो मैंने एक संख्या ली, संख्या 5772। एक संख्या ले रहा हूं, संख्या 5772। अब यहां से दो क्वेश्चन बोलूंगा मैं, लैंग्वेज सुनना आप। संख्या 5772 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो संख्या 5772 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका जोड़ने वाला। कई बार इस लैंग्वेज को बदल के ऐसे भी कर सकता है, संख्या 5772 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसको करने का जो तरीका है वो स्पेशली हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अब एक ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन को जवाब देंगे। दोनों क्वेश्चन अपन आपसे पूछे हैं, तो एक तो जोड़ने वाला और एक घटाने वाला। लेकिन जोड़ने वाला घटाने वाला क्वेश्चन आपको दोनों करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, आप सुन लेना अच्छे से, कि इसको भाग विधि से पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और भाग विधि का स्पेशली वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, जो एंड में जो एंड साइड होगी आपको उसमें डाल दूंगा मैं वीडियो, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब भी कभी हम जोड़े बनाते हैं, जोड़े कैसे बनाते हैं, तो भाग विधि में जोड़े हमेशा पीछे से बनता है, दो दो के जोड़े बनते हैं। तो दो दो के जोड़े बन के आपके सामने गौर से देखिए आप क्या करते हैं। दो दो के जोड़े बनाने के बाद जो पहला जोड़ा होता है उससे छोटी वर्ग संख्या अपन ढूंढते हैं। तो पहला जोड़ा आपका 57 है, तो इससे छोटी वर्ग संख्या अपन ढूंढेंगे। आप जानते हैं 57 से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी आपकी, है ना, 7 का सर्वगुणज 8 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपन 7 ले सकते हैं। तो यहाँ भी 7 लेना पड़ेगा आपको, यहाँ भी 7 लेना पड़ेगा, प्लस 7 करके नीचे उतारना पड़ेगा, और यहाँ 49 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 49 घटाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 8, और 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका 14। अब अगला जोड़ा उतरेगा आपका 72, तो अगला जोड़ा अपन ने 72 उतार दिया। अब ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो गुणा करने पर इससे कम आए, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसे मैं ले लूँ, मान लो सपोज करो 5, कितना ले ले बताओ 5। इस प्रकार से अपन ले ले 5, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 5 लेते पर 5 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 1 पंजे 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, तो 725 हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो 5 बार चले गया ये। और आप चाहो तो अगर मान लो ज्यादा लेते हैं पर 6 ले लेते, तो 6 लेने के बाद तो क्या ये 872 से ज्यादा होने की संभावना थी, मतलब 872 से ज्यादा हो जाता, इसलिए पॉसिबल गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए अपन 5 ही लेंगे। तो इधर एक हासिल ले लो, 12 हो गया, 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आपका 7, 1 बचेगा 6, 6 में से अगर 4 जाएगा आपका, मतलब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और प्रैक्टिकली अगर बात करें यहाँ से 8 147, तो इस प्रकार से बच गया आपका, है ना। अब मैं ये कहूँ आपके सामने कि यहाँ पर 75 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका। जो आंसर आएगा वो 75 पॉइंट समथिंग आएगा आपको। ठीक है, तो जो आंसर बनेगा 75 पॉइंट समथिंग बनेगा, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बोले कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, अगर जोड़ने की बात करें तो इससे जस्ट बड़ी वर्ग संख्या, है ना, अगर बात करें अगर जोड़ने की बात करें तो इससे जस्ट बड़ी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 75 है तो 76 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, है ना। अगर 76 का स्क्वायर आप निकालते हैं तो फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो आपको 76 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा आपको। तो मतलब 76 को 76 से गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा करने के बहुत सारे तरीके, अपने एक वीडियो भी डाल रखा 2 × 2 का गुणा, उससे भी आप कर सकते हैं। 76 को बचपन से आप करते हैं, 76 को 86 को वैसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका आपके साथ a² 2ab b² उससे भी कर सकते हैं। तो चलो बताओ, उससे करता हूँ मैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, हासिल जो है आपका 3 लग जाएगा। ठीक है, अब आपका 2a भी आएगा, 6 7 42, 42 सर डबल कितना होगा 84, 84 से 3 कितना होगा 87, और 87 का कितना हो जाएगा 7, हासिल 8 हो जाएगा आपका 49, और ये इस प्रकार से जाएगा। तो 5776 आ गया। तो 5772 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है भी, है ना। तो क्या जोड़ा जाए, तो 4 जोड़ दे अपन, कितना जोड़ दे 4 जोड़ देते, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जब भी कभी जोड़ने की चर्चा आपसे करें
तो यहाँ पर जितनी संख्या है उससे एक जस्ट बड़ी संख्या का वर्ग निकाल दो, और जितनी बड़ी ये संख्या रहेगी इससे उतना ही आपको जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल की बात, जैसे अपन ने किया है। तो 75 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 76 का वर्ग निकाल दे, 76 का वर्ग ये आ गया, और 76 का वर्ग जो संख्या आई वो इस संख्या से 4 ज्यादा है। जब इस संख्या से 4 ज्यादा था, अपन कह सकते हैं आपके सामने कि 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ना पड़ेगा आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। अगर जोड़ने की चर्चा करें तो आपको इससे बड़ी वर्ग संख्या का वर्ग निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको घटाने की चर्चा की जाए तो कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट जो नीचे शेषफल बच रहा है वही आपका आंसर होगा। मतलब घटाने की अगर बात की जाए, क्या घटाया जाए, तो 147 घटाना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जोड़ने की बात करें मैं आपके सामने, तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, और घटाने की बात करते हैं 147 घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शेषफल होता है वही घटाना पड़ता है। तो बिल्कुल सिंपली काफी इजीली अपन कर दिया आपके सामने। तो इस प्रकार से हो गया आपके एक में 2 क्वेश्चन। तो एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, या तो जोड़ने वाला आता है या फिर घटाने वाला होता है। तो एग्जाम के अंदर या तो जोड़ने वाला क्वेश्चन देगा या फिर आपको घटाने वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब देखो आप, तो मैं ये कह रहा हूं आपके सामने प्रैक्टिकली एक सेनानायक जो है अपने सेनानायक को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है। ठोस वर्ग मतलब पंक्तियों की संख्या उतनी होनी चाहिए, एक पंक्ति में सैनिक हो, उसमें खड़ा करना चाहता है, लेकिन कुछ सैनिक कम पड़ जाते हैं। कुछ सैनिक क्या पड़ जाते हैं? कम पड़ जाते हैं। तो बताइए कितने सैनिक कम पड़ जाएंगे? तो मतलब ये लैंग्वेज थोड़ी अलग है, डिफरेंट है, लेकिन वही है, कम पड़ने का मतलब कितना घटाना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और ज्यादा पड़ जाते हैं कितना जोड़ो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जोड़ वाला क्वेश्चन होता, और ये हो गया आपका घटाने वाला क्वेश्चन। तो तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, तरीके में कोई बदलाव नहीं है, जैसा वो किया वैसे अपन ये कर देंगे, कोई सिंपल सी बात है। तो 2-2 के जोड़े बना दो अपन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये 2-2 का जोड़ा बन गया, एक आगे का अधूरा रह गया। इसको सोल्व करते हैं। 1 लिखा, या 1 लिखो या 1 लिख दो, यहाँ भी 1 आ जाएगा आपका। 3 में से 1 घटा कितना है? 2, और 1 जुड़ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला जोड़ा उठता है 65 आपका। अब ऐसी संख्या लेनी करनी, गुणा करने पर इससे कम आना चाहिए। तो कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 9 ले लो आप 9 ही लीजिए। 9 लो आप, 9 नाम 81, हासिल 8, 2 नाम 18, और 8 कितना होगा? 26। तो ये हो जाएगा आपका। तो 9 बार जाएगा, यहाँ भी 9 ले लीजिए। अब क्या करेंगे आप, यहाँ जोड़ के उतारना पड़ेगा, 38 आ जाएगा, यह घटाओगे तो 4 आएगा। और अगला जोड़ा क्या लेना पड़ेगा आपको? 62। अगला जोड़ा क्या लेना पड़ेगा आपको? 62। अगला जोड़ा लेते हैं, यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी तो गुणा करने पर इससे कम आए, तो क्या ले बताओ। अगर प्रैक्टिकली बात करें यहाँ पर तो 1 ही ले सकते हैं, 2 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो आप लोग को 1 ही लेनी पड़ेगी, है ना। तो 1 ले लिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है, अब 1 लेने के बाद 191 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। हाँ ना, 191 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 लेते हैं, यहाँ ले लिया अपन ने आपके सामने संख्या, आपके सामने ये। हाँ, ये घटानी भी पड़ेगी, और घटाने की बात करें तो यही ले सकते हैं अपन। तो 2 में से 1 गया कितना आ गया? 1 आ 16 में से 8 गया कितना आ गया? 8। तो ये हो गया 81। तो बताओ कितने सैनिक कम पड़ गए? 81 सैनिक कम पड़ गए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितनी पंक्तियां हो, एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या भी उतनी होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहा था। तो इतने तो उसके पास थे सैनिक, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21 सैनिक और होते तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अगर घटाने के बोले तो जो शेषफल होता है वही आंसर होता है। अगर जोड़ने के बोलता कितने सैनिक ज्यादा निकले, तब आपको 192 का वर्ग करना पड़ता उसकी तरह, और जितना जुड़ता वो आपको जवाब देना पड़ता। तो 2 तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, या तो जोड़ने वाला या फिर एग्जाम के अंदर घटाने वाला। तो जब जोड़ घटाव क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, पहले वीडियो सिंपल है, छोटा है, लेकिन काफी मजेदार है। अगर जोड़ घटाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका वर्गमूल घनमूल में आता है, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को, जो 3 क्वेश्चन है, 2 इसमें 1 इसमें, अगर इन तीनों क्वेश्चनों को आप इजीली देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए जोड़ घटाव का, तो काफी इजीली कर सकते हैं और काफी आसानी से कर पाओगे दोस्तों। और इस प्रकार के और भी वीडियो शानदार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताया था कि इस प्रकार के बेहतरीन मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आप पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।